नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो कहानी है एक बस ड्राइवर की है। कहानी ये बिहार की है और भेजने वाले हैं श्रीनाथ जी। ये कहानी श्रीनाथ जी की ही है और ये घटना 2009 की है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम चलते हैं अब इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम श्रीनाथ है। मैं एक बस ड्राइवर हूँ और एक मालिक के पास में नौकरी करता था। ये जो मेरा बस था ये मिनी बस था और शादियों का सीजन था। अब मालिक के पास में जितने बस थे सब हाउसफुल हो चुके थे, कि हर बस की बुकिंग हो चुकी थी। मेरी भी बस की बुकिंग हो चुकी थी। मुझे एक शादी में सवारी को लेकर जाना था और वो भी लंबा सफ़र था। मैंने अपने मालिक से बोला कि इस लंबे सफ़र में हमें एक और ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मालिक ने एक विजय नाम का लड़का था, वो उसको हमें दे दिया। बोले, श्रीनाथ, ये लड़का भी सही है, बस चला लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम इसको साथ में ले जाओ। मैं उस लड़का को जानता था। लड़का ठीक ठाक था, हंसमुख था, मजाकिया था। मैंने चलो अच्छा हुआ, हमारा टाइम भी पास हो जाएगा। अब हम जिस बारात के ठिकाने पर पहुंचे जहां से बारात की सवारी लेके जानी थी, अब वहां पहुंच करके देखे तो पता लगा कि भाई बाराती नहीं, नौटंकी मंडली को लेके जाना है। अब नौटंकी मंडली खड़ी इंतजार कर रही थी। उसमें 5-7 लड़कियां, औरतें और उनका पूरा ग्रुप था और उनके सामान भी काफ़ी थे। अब तो सामान लोडिंग में करने में ही टाइम लग चुका था। अब बारात तो कभी का निकल चुकी थी अपने अपने साधन से और कई बसें भी गई हुई थी। अब सबसे लास्ट में हम लोग अब वहाँ से निकले। बारात का लंबा सफ़र था। जब हम उस गांव में पहुँचे तो रात के 9 बज रहे थे और रास्ता ढूंढते ढूंढते, एड्रेस पूछते पूछते हम लोग वहाँ तक पहुँच गए थे। लेकिन जिस रास्ते से हमें गांव के अंदर जाना था उस रास्ते से नहीं गए, बाहर वाले रास्ते से हम चले गए थे, जो उस गांव के बगल से ही निकलता था दूसरे गांव के लिए। अब हम वहाँ पहुँचे तो देखा कि शामियाना लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है और वहाँ पर बराती बैठे हुए हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि यही हमारा ठिकाना है। लेकिन वहाँ से, उस रोड से जहाँ मेरी बस अब खड़ी थी, उस रोड से और शामियाने की दूरी 300-400 मीटर के आसपास रही होगी। और जहाँ मेरा बस खड़ा था एक बगीचा जैसा दिख रहा था और बगल में सूखा हुआ तालाब, बहुत कम पानी था उसमें। मैं अब नौटंकी मंडली से बोला कि भाई लग रहा है कि हम लोग का ठिकाना आ गया, आप लोग चलो। तब तक बाराती की तरफ से शायद वो लोग देख चुके हैं कि बस आ गई है। अब बारात मालिक अपने 2-3 आदमियों के साथ में हमारे पास पहुंच गया और आते ही हम पर भड़क गया कि भाई तुमने तो आने में देर कर दी, हमारी तो बारात कभी से आकर के बैठी हुई है, हम तो नौटंकी का इंतजार कर रहे हैं। बहुत भड़का हुआ था। हम लोग रास्ते में तो बस एक ही जगह रुके थे खाना खाने के लिए, इसके अलावा हम कहीं नहीं रुके थे। हाँ, एक गलती जो जरूर हो गई थी कि हम थोड़ा रास्ता गलत ले लिए थे। अब गलती तो हो गई है तो सुनना तो पड़ेगा ही। लेकिन उस मालिक के चकचक से मेरा दिमाग खराब कर दिया था। अब चुपचाप बर्दाश्त उसकी बात सुनता रहा। आखिरकार लोगों ने समझाया कि चलो, बेचारा रास्ता भटक गया था,
अब इसको क्या मालूम, चलो आ तो गया ना, अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब फिर फटाफट फटाफट नौटंकी मंडली उतर गई, सामान उतर गया। अब मैं अपना बस में बैठा विजय के साथ बात कर रहा था। विजय जो था रास्ते भर में वो उन लड़कियों से बात करता रहा जो उसकी कलाकार थी। अब मैं विजय को मना करता रहा कि देख विजय, गाड़ी चला, क्योंकि आधा रास्ता मैंने गाड़ी चलाया था और आधा रास्ता विजय ने चलाया था। आज जब से विजय ने स्टीयरिंग संभाली थी तभी से स्पीड उसका कम हो चुका था, क्योंकि वो लड़कियों से बात करने में लगा हुआ था। अब मैं विजय पर बरस पड़ा था। विजय भी कहने लगा कि उस्ताद मेरी क्या गलती है, अब सड़क जैसी होगी वैसी तो स्पीड रखूँगा। अब ले दे करके हम एक दूसरे पर ही इल्ज़ाम लगा सकते थे। आखिरकार नौटंकी मंडली अपनी शमियाना में चली गई थी और अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया था। अब हम विजय और बस में बैठे हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आखिरकार विजय कहा कि उस्ताद भूख लग रही है, मैं जा रहा हूँ बारात के साइड में शमियाना में, देखता हूँ कुछ खाने पीने का जुगाड़ हो जाए। अब मेरा मन तो बहुत भड़का हुआ था, खिन्न हो गया था बारात मालिक के लहजे से। मैं तो अब उस तरफ जाना ही नहीं था। मैंने बोल दिया विजय से, भाई जो करना है करो, मुझे नहीं पता, अगर मुझे खाना मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी ठीक है, मैं अपने बस में ही रुक जाऊंगा। विजय चला गया। करीब 1 घंटे के बाद लौटा तो एक खाने का पैकेट लेकर के, और खाना लेकर के आया तो मुझे कहने लगा, उस्ताद नाराज मत हो, अब तो गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, आओ मिल कर के खाना खाते हैं। अब भूख तो मुझे भी लगी हुई थी। मैं भी कुछ नहीं बोला और उसके साथ मिल कर के खाना शुरू कर दिया। तब तक स्टेज का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। लाउडस्पीकर से नौटंकी मंडली की आवाज़ आने लगी थी। अब खाना पीना तो हो चुका था तो विजय कहने लगा कि उस्ताद मैं थोड़ा देर नौटंकी देख के आऊँ। मैंने बोला भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम जा सकते हो। तो कहा उस्ताद तुम भी चलो ना, अकेले मज़ा नहीं आएगा। मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं उस तरफ जाऊंगा ही नहीं। मुझे उस बारात मालिक का बात मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं नहीं जाऊंगा उस जगह पर। मैं अपना बस में ही रुक गया था। अब मुझे थकावट भी हो रही थी। मैं सोच रहा था कि अब सोया जाए। अब विजय चला गया था। मैं अपने ड्राइवर सीट के पास में और सो गया था। थकावट थी ही शरीर में और सोते ही नींद आ गई थी। विजय कब आया मुझे कुछ भी नहीं मालूम। विजय आकर के शायद पिछले सीट पर आकर के सो गया था। जब मुझे नींद खुली तो एक तेज खुशबू आ रही थी, जैसे कोई लड़कियां स्प्रे वगैरह लगाती हैं, सेंट वगैरह परफ्यूम वगैरह लगाती हैं, वैसे ही खुशबू मेरी नाकों में महसूस हुई। अब मैं उस खुशबू से ही मेरी नींद खुली थी। मैं अब उठ करके जो लेटा हुआ था उठ करके बैठ गया। अब मैं देखने लगा तो देखा कि विजय पिछली सीट पर सो रहा है। तो क्या विजय कोई खुशबू लगा के आया है क्या बारात में से? मुझे तो ऐसा ही लगा। मैं उठ करके खड़ा हो गया और उस खुशबू का सोर्स पता करने लगा कि आखिर खुशबू कहाँ से आ रही है, कहीं विजय तो नहीं बारात में से स्प्रे वगैरह मार के आ गया है। लेकिन जब मैं पीछे पहुंचा तो देखा विजय गहरी नींद में सो रहा है। लेकिन वो खुशबू उसके शरीर से नहीं आ रही थी, वो खुशबू मेरे साइड से ही आ रही थी। मैं वापस हो लिया और खुशबू का सोर्स पता करने लगा, लेकिन मुझे वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दी जहाँ से वो खुशबू आ रही थी। जब कुछ मालूम नहीं हुआ तो मैं अपना जहाँ पर लेटा हुआ था फिर आकर के लेट गया। खुशबू अब धीरे 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 थोड़ा कम महसूस हो रही थी, लेकिन आ जरूर रही थी। अब फिर मुझे नींद लग चुकी थी। अब नींद जब मेरी दोबारा टूटी
तो मुझे लगा कि जैसे पूरा बस हिल रहा हो, जैसे भूकंप आ गया उस जगह पर, बस हिचकोले खा रही हो। अब मैं घबरा करके उठ बैठा। मैं विजय को आवाज दिया, विजय विजय। विजय भी जो पिछली सीट पर सोया हुआ था, वो आ गया दौड़ता हुआ। हाँ उस्ताद, हाँ उस्ताद। यानी विजय ये क्या हो रहा, बस क्यों हिल डुल रही है? विजय भी घबराया हुआ था, मैं भी घबराया हुआ, और देखने लगे बाहर में। लेकिन हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। पेड़ पौधे सब जगह पर खड़े हुए थे, भूकंप का ऐसे कोई निशानी नहीं था। और तभी मेरी निगाह बाहर में पड़ी। बाहर में देखा तो एक चमकीला कपड़े पहने हुए सफ़ेद और एक औरत हमारी बस को जिसे धकेल रही हो, और उसके धकेलने से ही ये हमारा बस हिल डुल रहा था। अब भला एक स्त्री क्या, एक औरत के इतने शरीर में ताकत कहाँ जो बस को धकेलना शुरू कर दे और बस हमारी हिलने डुलने लगे भूकंप की तरह? ऐसा संभव नहीं है। हम दोनों, विजय और मैं, खिड़की से सर निकाल करके बाहर देखने लगे। और वो औरत थी, वो पूरी ताकत अपनी लगा रही थी कि बस को पलट दिया जाए। हम दोनों एक दूसरे को मुंह देख रहे थे कि आखिर ये औरत कौन है जो सफ़ेद चमचमाती हुई कपड़े पहन रखी है। और तभी विजय बोल पड़ा, अरे तुम कौन हो? ये मेरे बस के क्यों धक्का दे रही हो? जैसे ही विजय ने ये आवाज़ किया, बोला, वो औरत जो बस को हिला रही थी, वो सेकंडों नहीं लगा कि विजय के पास खिड़की पर पहुंच गई। अब जब उस औरत का हम चेहरा देखे दोनों ने, तो हिल गया था, पूरा शरीर कांप गया था कहा जाए तो। इतना भयंकर चेहरा हमने कभी देखा नहीं होगा। अब विजय तो जिसे चिल्लाए पड़ा, चीख पड़ा अपनी डर के कारण से। और वो विजय का पूरा जो लंबे लंबे बाल था, वो बाल को पकड़ करके झटके से बाहर खींच लिया जमीन पर नीचे। अब विजय जमीन पर गिर चुका था और वो औरत उसके छाती पर पैर रख करके खड़ी हो गई और मेरी तरफ अब घूम 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 करके देखने लगी। अब मैं ये सब देख करके हैरान रह गया कि आखिर ये औरत कौन है और इतनी भयंकर क्यों इसका चेहरा दिखाई दे रहा है। सफ़ेद कपड़ा चमचमाता हुआ दिख रहा है, लेकिन शक्ल इतना डरावना कि देखा नहीं जा रहा था। और तभी मुझे ध्यान आ गया, अरे ये तो ऐसा भूत प्रेत होती, चुड़ैल होती है। अब मैं तो ऐसा डरा कि अपनी सीट पर जा बैठा। मैं भगवान को याद करने लगा कि हे प्रभु, जल्दी से हमारी रक्षा करो और हमारे विजय का भी रक्षा करो। अब विजय जमीन पर गिरा हुआ और वो चुड़ैल उसके सीने पर पैर रखी हुई। अब विजय चिल्ला रहा है। अब मैं डर से कांप करके सीट पर बैठा हूँ। मैं विजय का कुछ भी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं भी मदद करने जाता तो मेरी जान भी खतरे में आ जाती। अब विजय अब जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी मेरे को ध्यान आया कि अपनी खिड़की से कूद करके अब मैं बारात की तरफ भागूं और वहाँ पर लोगों को बताऊं ताकि हमारी मदद हो सके। हाँ, फिर मैंने वही किया। जल्दी से अपनी खिड़की से बाहर कूदा और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए मैं बारात के पास पहुँच गया। अब मैं बारात में जा कर के जो लोग बैठे हुए थे, नौटंकी का मजा ले रहे थे, वो उनको बता दिया कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा, हमारा जो लड़का है उसको एक चुड़ैल मार रही है, आप लोग जल्दी करो। अब इतनी बात सुनकर के जो हमारे बाराती थे वो हमारी तरफ देख करके शायद एक दो तो हंसने भी लगे। कहने लगे, तुमने भांग पी रखा है क्या? कौन यहाँ चुड़ैल है यहाँ पर? क्या मजाक कर रहे हो तुम? नशे में हो क्या? लेकिन जो उस गांव के लड़के थे जो नौटंकी का मजा लेने के लिए आकर के बैठे हुए नौटंकी का आनंद ले रहे थे, और वो उठ करके खड़े हो गए। अब मेरी तरफ आकर कहने लगे, भैया क्या हुआ, बताओ आप, कहाँ है चुड़ैल? मैंने उनको बताया कि भाई हमारा बस खड़ी है और वहीं पे ये सारा किस्सा हो रहा है, आप लोग हमारी मदद करो।
और फिर वो लड़के जो 5-6 थे वो तैयार हो गए, चलो हम चल रहे हैं। अब जब हम वहाँ पहुँचे तो देखें कि विजय ज़मीन पर गिरा हुआ है और वो जो चुड़ैल थी वो बस के ऊपर बैठी हुई हमारी तरफ देख रही थी। अब विजय बिल्कुल शांत था, लग रहा था कि वो चुड़ैल उसको मार करके ख़त्म कर दिया है। और तभी वो जा कर के बस पर बैठी अगले शिकार के ताक में है। और जैसे ही लड़कों ने उस चुड़ैल को बस के ऊपर में देखा, उन्होंने पास के जो मिट्टी के ढेले थे, किसी के हाथ में पत्थर आया और वो उठा उठा करके फेंकने लगे और एक अजीब सी आवाज़ निकालने लगे। मैं सब देख करके हैरान था, डरा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज के इस साइंस के युग में भूत प्रेत भी होते हैं और वो भी इतनी समाज में भरे हुए। यहाँ बारात है और थोड़ी ही दूरी पर ये सब कार्यक्रम चल रहा है। मैं एकदम कहा जाए तो बदहवास हुआ पड़ा था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन सारा काम वही गांव के लड़के कर रहे थे। ईंट पत्थर वो फेंकने लगे, एक अजीब तरह से आवाज़ निकाल रहे थे। और जैसे ही ईंट पत्थर फेंकने लगे, आवाज़ वो निकालने लगे और वो चुड़ैल अचानक बस से दूसरी तरफ में कूद गई और फिर अंधेरे की साइड में भागती हुई चली गई। अब हम लोग विजय के पास पहुँचे तो लड़कों ने देखा, बोला कि जिंदा है, बेहोश है, शायद डर से बेहोश हो चुका है। अब हम लोग उठा करके बारात की साइड में ले आए। अब पानी वानी से उसको होश में लाया गया। तब जो बारात थे मालिक था वो भी आ गया। अब वो भी हमारी मदद करने लगा, कहने लगा भाई जल्दी से इसको होश में लाओ और डॉक्टरी की सहायता है तो हम लोग डॉक्टर के पास ले चलेंगे। वो भी घबरा गया था, लेकिन हमारा विजय थोड़ी देर के बाद में होश में आ गया था और होश में आते ही चिल्लाने लगा था, चीखने लगा था डर के कारण। लेकिन हमारी शक्ल देख करके वो थोड़ा शांत हुआ। मैंने उसको सब समझाया कि अब डर मत, वो चुड़ैल भाग चुकी है। अब फिर तो हम काहे के लिए बस की तरफ जाने लगे। हम उसी बारात में बैठ गए थे और वो जो गांव के लड़के थे वो कहने लगे कि भाई तुमने जो बस खड़ा किया है ना, उस जगह पर तुम्हें बस खड़ा करना नहीं चाहिए था। ये कि जो सूखा हुआ तालाब देख रहे हो ना, वहाँ पर ही चुड़ैल वो नज़र आती है। अब बहुत सालों से उस जगह पर वो नज़र आती है, लेकिन ऐसा घटना कभी पहले नहीं हुआ था। लेकिन हाँ, कई दूसरे गांव के लोग जो उस रोड से निकलते हैं उनको नज़र आई है और उनको पीछा भी किया हुआ है। अब मुझे समझ में आ गया था कि जो तालाब था सूखा हुआ जो हमने देखा था, शायद ये लड़के सही कह रहे हैं। अब सारी रात हम लोग उसी बारात के अंदर में बैठे रहे और मैं तो बहुत डरा हुआ था। अब विजय तो अब शांत था, लेकिन डरा हुआ जरूर दिख रहा था। ऐसा घटना मैंने कभी जिंदगी में अनुभव नहीं किया था जो ये सब मेरे सामने में हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी श्रीनाथ जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारी दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसमें भी बहुत मज़ेदार कहानियाँ हमने डाली हुई है, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। और आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।